मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके ही पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 का चौथा अध्याय जिसका नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। सर्वप्रथम मैं आपको हिंदी अनुवाद करना सिखाऊंगा, उसके बाद जो कठिन शब्दार्थ हैं उसे बतलाऊंगा और बाद में प्रश्नोत्तर भी करवाऊंगा। तो आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो प्रारंभ करते हैं। चतुर्थः पाठः, चौथा अध्याय। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाओ। सदैव हमेशा, पुरतो मतलब आगे, निदेहि बढ़ाओ, चरणम चरण, अपने कदम आगे, सदा हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाओ। और इसके रचनाकार कौन है यह भी आपसे पूछा जाता है। तो श्रीधर भास्कर वर्णेकर, जो कि एक प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं, इन्होंने इस गीत के द्वारा लोगों को चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका मतलब क्या हुआ? चल चल पुरतो निदेहि चरणम, पुरतो मतलब सामने, आगे, निदेहि रखो, चरणम कदम, चलो चलो अपना कदम आगे बढ़ाओ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदैव सदा जोड़ एव हमेशा ही, पुरतो रखो सामने, पुरतो मतलब सामने, निदेहि रखो, चरणम मतलब कदम, हमेशा अपना कदम आगे बढ़ाओ। गिरि सखरे शिखरे ननु निज निकेतनम, गिरि शिखरे पर्वत पर, गिरि शिखर मतलब पर्वत पर, ननु अवश्य ही, निज निकेतनम अपना घर है, अवश्य ही पर्वत के शिखर पर अपना घर है। पर्वत पर, गिरि शिखरे मतलब पर्वत पर, पर्वत पर अवश्य ही अपना घर है। विनैव यानम नगारोहणम, विनैव बिना जोड़ एव, बिना ही, यानम, यानम मतलब वायुयान के, बिना ही जहाज के, नग आरोहणम, नगारोहणम को जब तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा? नग जोर आरोहणम, नग मतलब पर्वत, आरोहणम मतलब चढ़ाई करना। तो बिना जहाज के पर्वत चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, बलम स्वकीयम, स्वकीयम मतलब अपना, बलम मतलब बल, अपना बल, भवति साधनम वही अपना क्या होगा? साधन होगा। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाओ। तो पूरा एक बार मीनिंग देखते हैं। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, पर्वत के शिखर पर अवश्य ही अपना घर है। बिना विनैव यानम नगारोहणम, बिना जहाज के, नग आरोहणम मतलब पर्वत चढ़ना है, बिना जहाज के पर्वत चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, अपना बल ही अपना साधन होता है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाओ। पथि पाषाणः विस्मा प्रखरा, पथि पाषाणाः विस्माः प्रखरा, पथि मतलब रास्ते में, पाषाणाः मतलब पत्थर, विस्मा मतलब टेढ़े मेढ़े, प्रखरा, प्रखरा मतलब नुकीले। रास्ते में पत्थर जो हैं वह कैसे हैं? विस्मा और प्रखरा यानी टेढ़े मेढ़े और नुकीले हैं। हिंस्त्राः पशवः परितो घोराः, हिंस्त्राः पशवः हिंसक पशु, परितो घोराः, घोर मतलब भयंकर, भयंकर हिंसक पशु, परितोह चारों ओर हैं। रास्ते का वर्णन हो रहा है तो बोल रहे हैं कवि, पथि पाषाणाः विस्माः प्रखराः, रास्ते में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं। हिंस्रः पशवः परितो घोराः, भयंकर हिंसक पशु चारों साइड हैं, यानी चारों साइड से क्या हैं? भयंकर हिंसक पशु हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम,
सुदुष्करम मतलब दुष्कर यानी आसान नहीं है। खलु निश्चय ही मतलब रास्ता जो है वह आसान नहीं है। खलु मतलब निश्चय ही रास्ता आसान नहीं है। यद्यपि गमनम यदि जोर अपि यानी फिर भी गमनम जाना है मतलब रास्ते में। पथिपासानाः विस्माः प्रखराः रास्ते में पत्थर टेढ़े मेढ़े और नुकीले हैं। हिंस्रः पशवः परितो घोराः भयंकर घोराः मतलब भयंकर भयंकर हिंसक पशु चारों तरफ हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम निश्चित ही आसान नहीं है। सुदुष्करम मतलब आसान नहीं है मतलब रास्ता जो है वह आसान नहीं है। यद्यपि गमनम फिर भी जाना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाओ। जहि भीति भज भज शक्तिम जहि त्यागो भीतिम मतलब भय को त्यागो भज भज शक्तिम और अपने शक्ति को भजो। भय को त्यागो और अपने शक्ति को भजो। विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम तथा और राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि तो राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र से अनुरक्तिम मतलब प्रेम विदेही रखो। बोल रहे हैं कवि जहि भीति भय को त्यागो भज भज शक्तिम और अपने शक्ति को भजो। विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम तथा राष्ट्रीय अनुरक्तिम विदेही इस तरह से अन्वय होगा यहाँ पे। तो तथा मतलब और राष्ट्र से अनुरक्तिम मतलब प्रेम विदेही रखो और राष्ट्र से प्रेम रखो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम कुरु कुरु करो सततम हमेशा ध्येय स्मरणम ध्येय मतलब लक्ष्य का स्मरण हमेशा करो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम यानी अपना कदम आगे बढ़ाओ। तो यह था आपका पूरा चैप्टर। मैं एक बार फिर से पूरा मीनिंग बता दे रहा हूँ। चल चल पुरतो निदेहि चरणम चलो चलो अपना कदम आगे बढ़ाओ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम अवश्य ही पर्वत पर अपना घर है। विनेवयानम नगारोहणम जहाज के बिना ही पर्वत चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम अपना बल ही अपना साधन है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम अपने कदम सदा आगे बढ़ाओ। पथिपासानाः विस्माः प्रखराः रास्ते में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं। हिंस्रः पशवः परितो घोराः भयंकर और हिंसक पशु जो हैं वह चारों साइड हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम अत्यंत ही कठिन रास्ता है निश्चित ही अत्यंत ही कठिन रास्ता है। यद्यपि गमनम फिर भी जाना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम हमेशा अपना कदम आगे बढ़ाएं। जहि भीति भज भज शक्तिम जहि भीति भज भज शक्तिम अपने भय का त्याग करो और अपने शक्ति का स्मरण करो। विदेही राष्ट्रीय तथा अनुरक्तिम और तथा अपने राष्ट्र से प्रेम रखो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम अपने लक्ष्य का हमेशा ध्यान रखो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम और अपना कदम हमेशा आगे बढ़ाओ। तो यह आपका जो चैप्टर था उसका मैंने मीनिंग बताया। आपको शब्दार्थ देखते हैं जो इम्पोर्टेंट शब्दार्थ हैं। पुरतो पुरतः मतलब होता है आगे। निदेहि मतलब रखो बढ़ाओ। गिरि शिखरे मतलब पर्वत की चोटी पर। निज निकेतनम अपना निवास। विनैव बिना जोड़ एव बिना ही वहाँ पे था ना विनैव यानम बिना जहाज के। नगारोहणम नग जोड़ आरोहणम पर्वत पर चढ़ना। स्वकीयम स्वकीयम मतलब अपना। पथि पथि मतलब मार्ग में।
पाषाणाः मतलब पत्थर, विषमाः असामान्य, प्रखराः तीक्ष्ण और नुकीले, हिंस्त्रः मतलब हिंसक, परितो परितः मतलब चारों ओर, पुरतो मतलब आगे और परितः मतलब चारों ओर, घोड़ा यानी भयंकर, सुदुष्करम अत्यंत कठिनता पूर्वक, जही छोड़ो या छोड़ दो, भज भज मतलब भजो या जपो, विदेही विधेयी मतलब करो, विधेयी मतलब करो, और निदेही मतलब रखो, निदेही मतलब रखो और विदेही मतलब करो, अनुरक्तिम मतलब प्रेम या स्नेह, सततम सततम मतलब लगातार, ध्येय स्मरणम उद्देश्य का स्मरण यानी लक्ष्य का स्मरण। तो ये आपका शब्दार्थ था। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पाठे दत्तम गीतम स्वस्मरम गायत, स्वस्वरम गायत, पाठ में दिए गए गीत को स्वस्वर गाएं। तो बच्चे यह स्वयं करें। 2 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा गया है अद्यो लिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरानि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। तो प्रश्न क्या है, स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है। तो यहाँ पे आपके प्रश्न तो बुक में हैं ही, मैं सीधे आंसर की तरफ में चलता हूँ जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकें, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके स्क्रीन पे आपका आंसर है और बुक में आपका प्रश्न होगा। तो आप देखिए पहला जो प्रश्न है क नंबर में कहा गया है स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है। तो अपना साधन क्या होता है, बल होता है। तो क नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बलम। ख नंबर में क्या कहा गया है, पथि के विस्माह प्रखराह, रास्ते में क्या टेढ़े मेढ़े और नुकीले हैं। तो ख नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, पाषाणाह यानी पत्थर, रास्ते में पत्थर टेढ़े मेढ़े और नुकीले हैं। ग नंबर में क्या कहा गया है, सततम किम करणीयम, हमेशा क्या करना चाहिए। ध्येय स्मरणम, अपने लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा ग नंबर का, ध्येय स्मरणम। घ नंबर में क्या कहा गया है, एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचयिता कौन हैं। तो मैंने पहले ही बताया था, राष्ट्रवादी कवि, उनका नाम क्या है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। घ नंबर का आंसर होगा श्रीधर भास्कर वर्णेकर। अंगो नंबर में है सौ कीदृशः कवि मन्यते, वह किस तरह के कवि माने जाते हैं। यानी श्रीधर वर्णेकर के बारे में, भास्कर वर्णेकर के बारे में कहा गया है कि वह किस तरह के कवि माने जाते हैं। तो आंसर क्या होगा, राष्ट्रवादी। बच्चों आपसे अनुरोध है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। 3 नंबर प्रश्न में कहा गया है मंजुषात क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजुषात यानी पेटी से क्रियापदानि चित्वा, क्रियापद को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जो ये येलो कलर में आपको निदेही, विदेही, जही, देही, भज, चल, कुरु ये सारे शब्द दिए गए हैं। इन सभी शब्दों का उपयोग करके आपको जो नीचे क ख ग घ करके दिया गया है इसमें आपको फिलअप करना है। तो हम सीधे आंसर की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न है उसमें कहा गया है त्वम विद्यालयम, आगे क्या होगा, चल, तुम विद्यालय चलो, त्वम विद्यालयम चल। क नंबर का आंसर चल। आगे जो है ख नंबर राष्ट्रे अनुरक्तिम डैश, तो ख नंबर का क्या हो जाएगा, विदेही। ख नंबर यहाँ पे उल्टा घ नंबर पहले लिखा गया है बच्चों, तो आप ख नंबर पहले देखिए, विदेही यानी राष्ट्रे अनुरक्तिम विदेही, राष्ट्र से प्रेम रखो। मह्यम जलम डैश, ग नंबर का जो है आंसर है मह्यम जलम देही। ग नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, मह्यम जलम देही। घ नंबर में कहा गया है मूढ़ डैश धनाम, मूढ़ डैश धनागम तृष्णात, धनागम मतलब
धन के आने की तृष्णा मतलब इच्छा। तो कहा गया है हे मूर्ख, डैश धनागम तृष्णात, धन की इच्छा को क्या होगा, जय ही त्यागो। तो घ नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, मूढ़ जय ही धनागम तृष्णात। हे मूढ़, हे मूर्ख, धन आने की इच्छा को त्यागो। आगे जो है अंगो नंबर उसमें कहा गया डैश गोविंदम, तो उसका हो जाएगा भज गोविंदम। 4 नंबर में जो है सततम ध्येय स्मरणम डैश, सततम ध्येय स्मरणम कुरु। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ कुछ प्रश्न ऊपर नीचे हो गए हैं बट उसमें नंबरिंग सही से दिया गया है, तो आप उसे सही से लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लें। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ, चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे जो और प्रश्न है 4 नंबर, उसमें कहा गया है उचित कथानानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम नो इति लिखत। यानी जो उचित कथन है, जो सही कथन है, उसके सामने आम लिखना है, हाँ लिखना है, और जो गलत कथन है उसके सामने नो लिखना है। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे पुरतः निदेहि चरणम, पुरतः निदेहि चरणम यानी अपना कदम आगे बढ़ाओ, रखो। तो यह क्या है, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, आम। उसी तरह आपको अन्य सभी का लिखना है। तो क नंबर देखिए, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपना घर पर्वत पर है। तो यह तो सही था। तो आम, क नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, आम। ख नंबर का नीचे आपका उत्तर लिखा गया है, एक ही लाइन में मैंने सारा आंसर लिखा है यहाँ पे। तो निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, क्या हो जाएगा आंसर, आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है। नहीं, अपना बल जो होता है वह शक्ति होता है, साधन होता है। तो यहाँ पे ये नो हो जाएगा, ख नंबर का आंसर नो हो जाएगा। पथि हिंस्रः पशवः नो संति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं हैं, ऐसा तो नहीं कहा गया है कविता में। तो ग नंबर में भी क्या होगा, नो होगा। गमनम सुकरम अस्ति, गमन जो है, रास्ता जो है वह सुकरम यानी आसान, अस्ति है, आसान है। तो वह क्या है, नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, नो, घ नंबर का नो। और अंगो नंबर में कहा गया है सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे की ओर ही चलना चाहिए। तो यह सही बात है। तो इसमें क्या होगा, आम। यानी क नंबर का आम होगा, ख नंबर का नो होगा, ग नंबर का नो होगा, घ नंबर का नो होगा, और अंगो नंबर का आम होगा। मैं एक बार स्क्रीन बढ़ा कर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, और एक बार स्क्रीन बढ़ा करके भी दिखाता हूँ। ये आपके आंसर रहे, उत्तरम जो नीचे में लिखा गया है ये आपके आंसर हैं। 4 का जो आ नंबर है उसमें कहा गया है वाक्य रचनायाः अर्थभेदम अस्पष्टीकुरुत, वाक्य की रचना करके अर्थभेद स्पष्ट करें। यानी परितः और पुरतः इन दोनों का ही एक एक वाक्य बना के आपको बताना है। परितः मतलब क्या होता है, पुरतः मतलब क्या होता है। उसी तरह नगह मतलब क्या होता है, नागह मतलब क्या होता है, आरोहणम मतलब क्या होता है, अवरोहणम मतलब क्या होता है, विस्माह मतलब क्या होता है, समाह मतलब क्या होता है। तो हम सीधे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पे आपका आंसर दिख रहा होगा। तो पहला जो वर्ड था परितः, इसका मतलब होता है चारों ओर। ग्रामम परितः जनाः वसंती, और आपको पता ही है परितः शब्द के योग में कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पे ग्रामम द्वितीया विभक्ति, परितः जनाः वसंती, गांव के चारों ओर लोग रहते हैं। सेकंड जो है पुरतः मतलब आगे, सीतायाः पुरतः रामः चलति, सीता के आगे आगे राम चलते हैं। तो क्या हो जाएगा, सीतायाः पुरतः रामः चलति। नगः, नगः मतलब क्या होता है, पर्वत। हिमालयः संसारे प्रसिद्धः नगः अस्ति, हिमालय संसार में प्रसिद्ध पर्वत है। नागः मतलब क्या होता है, सर्प, यानी जो कोबरा नाग होते हैं। शेष नागः सर्वोच्चः भवति, शेष नाग
सर्वोच्च होते हैं, यानी सबसे बड़े नाग कौन से होते हैं? शेषनाग। शेषनागः सर्वोच्चः भवति। तो आपको अर्थ भी स्पष्ट हो रहा होगा। परितः मतलब चारों ओर, पुरतः मतलब आगे, नगः मतलब पर्वत और नागः मतलब सर्प। इस तरह से मैं आगे वाक्य प्रयोग के द्वारा भी आपको समझा रहा हूँ। आरोहणम, आरोहण मतलब चढ़ाई करना। आप भी पढ़ते होंगे मैथ में, आरोही क्रम में लिखें, अवरोही क्रम में लिखें, डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर आप पढ़ते होंगे, वही है यहाँ पे। आरोहणम मतलब चढ़ाई। पर्वतस्य आरोहणम सुखदम भवति, पर्वत की चढ़ाई सुखद होता है। अवरोहणम मतलब उतराई। पर्वतस्य अवरोहणम रोमांचकम भवति, और ऊपर चढ़ना तो सुखद होता है, बट ऊपर से उतरने में पैर भी नहीं दुखता है, तो वह रोमांचक होता है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, पर्वतस्य अवरोहणम रोमांचकम भवति, पर्वत से उतरना रोमांचक होता है। विस्माह, इसका मतलब आप भी जानते हैं, असमान। पर्वतस्य मार्गे विस्माह एव भवन्ति, पर्वत का जो रास्ता होता है वह टेढ़ा मेढ़ा होता है। विस्माह मतलब टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा असमान होता है। समाह मतलब सामान। राजपुत्राः नृपेण समाः सन्ति, राजपुत्राः यानी राजा के जो पुत्र हैं वह नृपेण समाः सन्ति, राजा के ही सामान हैं। तो इस तरह से आपने देखा 4 का और नंबर जो था उसका पूरा आंसर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं प्रश्न चूँकि बुक में दिया रहता है इसलिए मैं आंसर को एक जगह दिखाता हूँ। आगे बढ़ता हूँ 5वें नंबर प्रश्न की तरफ। तो 5वें नंबर प्रश्न में कहा गया है, मंजुषात् अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, पेटी से, बॉक्स से अव्यय पद को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो अव्यय पद जो येलो कलर के बॉक्स में दिया गया है, एव, खलु, तथा, परतः, पुरतः, सदा, विना, इन सभी का उपयोग करके आपको रिक्त स्थान को भरना है। तो हम सीधे आंसर की तरफ चलते हैं क्योंकि बुक में आपके प्रश्न होंगे ही। तो यहाँ पे आपके आंसर दिख रहे होंगे। पहला नंबर जो है आप बुक में देखिए, विद्यालयस्य डैश एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के डैश एकम उद्यानम अस्ति, एक उद्यान है। तो यहाँ पे पुरतः भरेंगे, यानी विद्यालय के आगे एक उद्यान है, एक पार्क है। ख नंबर में क्या हो जाएगा, सत्यम डैश जयेत, तो आप जानते ही हैं सत्यमेव जयेत, तो यहाँ पे एव भराएगा। सत्यम एव जयेत, सत्य की ही जय होती है। सत्यम एव जयेत, सत्य की ही जय होती है। गौ नंबर कहा गया है, किम भवान स्नानम कृतवान, किम भवान स्नानम कृतवान, क्या आपने स्नान कर लिया है। खलु, खलु मतलब अवश्य, क्या आपने निश्चय ही स्नान कर लिया है। तो यहाँ पे क्या फिलअप होगा, खलु। घ नंबर में क्या कहा गया है, सह यथा चिंतयति डैश आचरति, तो यथा जब भी वर्ड लगता है तो आगे तथा ही लगेगा। वह जैसा सोचता है, तथा मतलब वैसा ही आचरति, आचरण करता है। तो सह यथा चिंतयति, वह जैसा सोचता है, तथा आचरति, तो घ नंबर का आंसर क्या होगा, तथा। अंगो नंबर में देखते हैं, ग्रामम डैश वृक्षाः सन्ति, ग्रामम द्वितीय विभक्ति, तो आपको यहाँ पे पता ही होगा क्या लगेगा, परितः। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। 4 नंबर में देखते हैं, विद्याम डैश जीवनम वृथाः, वृथा मतलब व्यर्थ है, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। तो यहाँ पे 4 नंबर का आंसर होगा बिना, विद्याम बिना जीवनम व्यर्था, व्यर्था वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। 6 नंबर में देखते हैं, डैश भगवंतम भज, सदा, सदा हमेशा, भगवंतम भज, भगवान को भजो। अब 6ठे नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है, विलोम पदानि योजियत, विलोम पद को जोड़ें। जैसे पुरतः एक साइड आपको येलो कलर में दिया गया है बॉक्स, और येलो बोलते हैं ये, पिंक कलर में बॉक्स दिया गया है, और दूसरे तरफ उसका विलोम दिया गया है जो कि ब्लू कलर में बॉक्स है। तो आपको इनको मिलाना है। जैसे पुरतः का किससे मिलान होगा,
उसी तरह स्वकीयम का किससे होगा, पूर्ता का पृष्ठतः होगा, स्वकीयम का परकीयम। तो हम सीधे आंसर की तरफ चलते हैं जहां आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा और आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रहा आपका आंसर। पूर्तः इसका क्या हो जाएगा, पृष्ठतः। मतलब पूर्तः मतलब आगे, पृष्ठतः मतलब पीछे, स्वकीयम मतलब अपना, परकीयम मतलब दूसरे का, भीति मतलब भय, साहसः मतलब साहस, अनुरक्तिम, अनुरक्तिम मतलब क्या होता है, प्रेम, विरक्ति, विरक्ति मतलब दूर जाना या जो नफरत होता है उसको हम बोलते हैं विरक्ति। अनुरक्ति का क्या हो जाएगा उल्टा, विरक्ति, विलोम हो जाएगा। और अगला जो है वह गमनम, गमनम का क्या होगा, आगमनम, गमनम मतलब जाना, आगमनम मतलब आना। तो ये आपके आंसर थे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें कहा गया है 7 नंबर में, लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। लट लकार में आपके पद दिए गए हैं, यानी वर्तमान काल में आपको दिए गए हैं, आपको लोट लकार और विधिलिंग काल में उसका ट्रांसफ़र करना है, यानी बनाना है। पठती, पठती क्या है, पढ़ता है, या लट लकार में है तो उसका लोट लकार में क्या बनेगा, पठतू। और विधिलिंग लकार में क्या बनेगा, पठेत। देखिए पठती जो है वह प्रथम पुरुष एक वचन में होता है, ठीक है, तो उसमें लट लकार में होता है, तो फिर लोट लकार का भी प्रथम पुरुष एक वचन में ही हम खोजेंगे, तो पठतु होगा, तूतः अंतु, यह होता है ना लोट लकार में। उसी तरह विधिलिंग लकार में त्वताम अन्न, तो यहाँ पे क्या होगा, पठेत। इसी तरह आपको बनाना है, तो हम आंसर की तरफ चलते हैं। बच्चों आप बुक में प्रश्न को देखें, जैसे आपका दिखाया गया है लट लकार में खेलसी, तो इसका लोट लकार और विधिलिंग काल मैंने आंसर में लिखा है। प्रश्न आप बुक से देख लीजिए, खेलसी यह लट लकार में है तो इसका लोट लकार क्या होगा, खेल, और विधिलिंग लकार क्या होगा, खेले है। आगे जो है खादंती, खादंती का क्या होगा, लोट लकार खादंतु, और विधिलिंग लकार में क्या होगा, खादेयुः। पीवामी, पीवामी इसका क्या होगा, लोट लकार में पीवानी, और विधिलिंग लकार में क्या होगा, पीवेयम। और उसी तरह हस्ता का क्या होगा, हस्ताम और हसेताम। और नयामा का क्या होगा, नयाम और नयेम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न आपके लट लकार वाला बुक में दिया गया है। लोट लकार और विधिलिंग लकार में जो बदल कर लिखा गया है वो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 7 के आ नंबर में कहा गया है, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत। अधोलिखितानि पदानि, नीचे लिखे गए पद को निर्देशानुसार परिवर्तित, निर्देश जैसा दिया गया है वैसे ही आपको परिवर्तन करना है। यानी जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, गिरि शिखर, गिरि शिखर मतलब पर्वत, उसका सप्तमी एक वचन में आपको लिखना है। देखिए शब्द रूप और धातु रूप काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, तो यहाँ पे शब्द रूप आपसे पूछा गया है, गिरि शिखर का सप्तमी एक वचन में क्या होगा, तो गिरि शिखरे, सप्तमी में गिरि शिखरे। इसी तरह हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो आप बुक में प्रश्न देखिए, पथिन का आपको सप्तमी एक वचन में लिखना है, तो पथिन का सप्तमी एक वचन में जो रूप होगा वह पथि होगा। उसी तरह राष्ट्र का चतुर्थी एक वचन में लिखना है, राष्ट्राय। पाषाण का लिखना है सप्तमी एक वचन में, तो वह हो जाएगा पाषाणे। यान का लिखना है द्वितीया बहुवचन में, तो यानानि। उसके बाद है शक्ति का प्रथमा एक वचन में, इसका क्या होगा, शक्ति है। पशु का लिखना है सप्तमी बहुवचन में, तो पशुषुः। तो यह था आपके लास्ट प्रश्न। और मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके जितने भी भाई बहन या आपके दोस्त हैं आप उनको बताएं कि इस चैनल पे आपको
वीडियो कोर्स हर एक चैप्टर का, आप 6 to 8th 10th के अगर स्टूडेंट हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का इसी तरह पूर्ण वीडियो आपको मिलेगा। तो मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।